हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक अच्छी जानकारी, नई अपडेट फिर से निकल के सामने आ चुकी है जो कल के मेन चैनल के वीडियो के रिलेटेड है। यानी आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं का जो पेंडिंग मानदेय है, जितनी देरी उसमें हुई थी, डिपार्टमेंट ने उसे उतनी ही तेजी से आपके अकाउंट में भेजने का काम जो है ऑलरेडी कल ही शुरू कर दिया था। जी हाँ, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि कहीं पर जो है अक्टूबर महीने से मानदेय बाकी है, कहीं पर नवंबर महीने से मानदेय बाकी है। सभी सेविका, सभी सहायिका का दिसंबर महीने तक का मानदेय 100% आने वाला है। और इसके लिए डिपार्टमेंट ने पटना से जो है सभी सेविकाओं सहायिकाओं के बैंक के में जो है वो प्रोसेस करने के लिए कल यानी कि 5 फरवरी के डेट में पैसा ट्रांसफर किया था। इसके बारे में मैंने कल अपने मेन चैनल पर शाम को जानकारी दी थी, कई लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। तो उसके बाद अच्छी बात यह है कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि उम्मीद लग रही है कि 3 से 4 दिनों में मानदेय आ जाएगा, लेकिन बैंक के द्वारा भी काफी फास्ट काम किया जा रहा है, प्रोसेस काफी तेज किया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आज शाम को ही कई सेविकाओं के, सहायिकाओं के बैंक अकाउंट से मैसेज आ जाएगा कि उनके अकाउंट में मानदेय क्रेडिट हो गया है। ये मैं बात ऐसी क्यों कर रहा हूँ, इसके संबंध में आपको समझाने के लिए आगे आपको मानदेय का स्टेटस चेक करना होगा। जब आप मानदेय का स्टेटस आज चेक कीजिएगा तो आज यानी कि 6 फरवरी के डेट में सुबह में ही जो है पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड का अपडेट जारी हो चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 फरवरी को ही जो है मानदेय आपके बैंक अकाउंट में प्रोसेस कर दिया गया है। अब आज शाम तक, दोपहर तक या फिर कल सुबह तक निश्चित तौर पर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, अगर आपका मानदेय का स्टेटस पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड हो चुका है तो। अगर 3 महीने का हुआ तो 3 महीने का पैसा आएगा, 2 महीनों का हुआ तो 2 महीनों का पैसा आएगा और दिसंबर तक का पैसा आएगा। इसके रिलेटेड कंफर्म जानकारी है। चलिए मानदेय के स्टेटस के संबंध में आगे हम आपको समझा दें। वीडियो पसंद जरूर है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, आप लोग सिर्फ यही कहेंगे और यही सोचेंगे कि अतुल जी मानदेय के ही रिलेटेड सिर्फ वीडियो क्यों ला रहे हैं। तो जिस प्रकार के कमेंट और क्वेश्चन मेरे पास आए हैं मानदेय के रिलेटेड, अब लोग स्पष्ट तौर पर पूछ रहे हैं कि मानदेय कब आएगा, एक लगभग एस्टिमेटेड डेट बता दीजिए। कल शाम को मैंने मेन चैनल पर मानदेय के रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी कि किस प्रकार मानदेय आने ही वाला है और उम्मीद ऐसी लग रही थी कि 3 से 4 दिनों में मानदेय आ जाएगा। लेकिन अब जो है वो उम्मीद बदल करके जो है दिनों की संख्या कम होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति क्यों आई है, मानदेय कब तक आ पाएगा, इसकी जानकारी मैं आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देने वाला हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक तो कीजिएगा ही, साथ में इसी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको जो है जानकारी मिल पाए। अब देखिए यहाँ पर जो है मानदेय का जो डिटेल है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो मानदेय का डिटेल है मैं कल तक का दिखा रहा हूँ। कल यानी कि 5 फरवरी को एक बार में दिसंबर तक का, सभी सेविका सहायिका का दिसंबर तक का जो है देख पा रहे हैं। यहाँ पर अक्टूबर से बाकी है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का मानदेय का स्टेटस एक ही दिन में जो है सेंड टू बैंक हुआ। मैंने आप सभी को बताया था कि बैंक में जब पैसा डिपार्टमेंट से आता है, पटना से आता है, तो उसके बाद उसमें समय लगता है। हो सकता है कि 2 दिन, हो सकता है 1 दिन, हो सकता है कि 4-5 दिनों में बैंक में प्रोसेस हो और उसके बाद पैसा अकाउंट में आता है। जब अकाउंट में आने की प्रक्रिया शुरू होती है तो पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड वाला जो है वो बॉक्स जो है वो भर जाता है। तो कल के डेट में 5 फरवरी को सिर्फ सेंड टू बैंक हुआ था, यहाँ पर नो लिखा आ रहा था, यानी कि पैसा जो है अभी अकाउंट में प्रोसेस नहीं हुआ था, लेकिन बैंक तक पहुँचाया गया था डिपार्टमेंट की ओर से। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 3 महीने का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसे का स्टेटस है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कल के डेट में ही जो है यहाँ पर नवंबर और दिसंबर कहीं कहीं 2 महीनों का ही पैसा बाकी था। जनवरी का पैसा तो अभी आने वाले 10 दिनों में, 15 दिनों में आएगा। तो वो भी जो है नवंबर दिसंबर जहाँ 2 महीनों का बाकी था, कल के डेट में ही 5 फरवरी को सेंड टू बैंक हो गया था, लेकिन पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब है हम इस डेट का इंतजार कर रहे थे कि पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड कब होगा। जैसे ही इनिशिएटेड होता है उसके बाद मात्र 1 से 2 दिनों का समय लगता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उसी दिन, जिस दिन पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड होता होगा, उसी दिन रात को, शाम तक जो है पैसा अकाउंट में आ जाता है। तो देखिए अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़ ये है कि जो स्टेटस जो है कल 5 फरवरी को सेंड टू बैंक था, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 5 फरवरी, नवंबर महीना, दिसंबर महीना। और आज के समय में यानी कि अभी के समय में आज सुबह कई लोगों ने हमें इन्फॉर्म भी किया था, मैंने भी चेक किया कि 5 फरवरी के बाद सीधे 1 दिन के बाद 6 फरवरी को ही जो है ये
पैसा पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड हो चुका है। पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड का मतलब ये हुआ कि पैसा जो है वो अकाउंट में आपके भेजने की प्रक्रिया बैंक के द्वारा शुरू की जा चुकी है। हो सकता है कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 बजे के आसपास, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया होगा, लेकिन आज रात तक, शाम तक या फिर कल सुबह तक आपके अकाउंट में पैसा निश्चित तौर पर जमा हो जाएगा। और अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो मैसेज अलर्ट होगा, तो मैसेज भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लास्ट वाला प्रोसेस भी जो है फुलफिल हो चुका है। नवंबर और दिसंबर का जहाँ 2 महीनों का बाकी है और जहाँ 3 महीनों का बाकी था वो भी आपको मैं दिखा दूँ कि किस प्रकार यहाँ पर जो है अक्टूबर का पैसा पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड, नवंबर का पैसा पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड, दिसंबर का पैसा पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड हो चुका है। अब देखिए बैंक के अकाउंट में जब पैसा जमा हो जाता है, आपको मैसेज मिल जाता है, तो उस दिन या इसके अगले दिन जो है ये रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक का जो कॉलम है वो भी भर जाता है। यानी कि अगले दिन 1-2 दिनों में आपका ये भी कॉलम भर जाएगा और वहाँ पर डेट दिखाई देगा, UTR नंबर आपको दिखाई देगा। तो अगर पिछले वाला रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो जनरली आप देखेंगे कि इसके पहले सितंबर का पैसा इस सेविका का जो है 9 अक्टूबर को भेजा गया था, बैंक अकाउंट में पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड हुआ था, तो 10-11 अक्टूबर को इनका पैसा जमा होगा। यानी 1 से 2 दिनों का समय लगता है, पैसा अकाउंट में आ जाता है। अगर आज रात तक नहीं आया तो मान के चलिए कि कल भी पैसा निश्चित तौर पर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी मानदेय के रिलेटेड। 3 महीने और 2 महीनों का जो मानदेय वाला प्रोसेस है या फिर जो भी डिटेल है उसको मैंने आप सभी के साथ पहले ही चर्चा कर दी है। इसके अलावा अगर आपके मानदेय का स्टेटस में अगर पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड नहीं हुआ है तो परेशान होने की बात नहीं है, 2-3 दिनों का समय लगेगा। अगर नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो निश्चित तौर पर आज या कल में पैसा आ जाएगा। ये बैंक का प्रोसेस होता है। तो फाइनली कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 3 महीनों का बाकी है तो सेविका को 27,000 रुपये, ये मैं कई बार कह चुका हूँ, एक बार में आएगा। अब हो सकता है कि इसमें से कम अमाउंट भी आपके अकाउंट में जमा हो। कम अमाउंट जमा क्यों होगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। हो सकता है कि किसी दिन आपने पोषण ट्रैकर ऐप पर सेंटर ओपन नहीं किया हो, जबकि सेंटर उस दिन खुला था, छुट्टी नहीं थी। या फिर हो सकता है कि औचक निरीक्षण में आपके केंद्र पर बच्चे नहीं हो, सेविका सहायिका उपस्थित नहीं हो तो मानदेय कटौती होती है, वो कोई कारण हो सकता है। या फिर हड़ताल कभी कभी किसी परियोजना में, किसी जिले में 1 दिवसीय या फिर वहाँ के यूनियन के द्वारा होता है, तो इसके कारण जो है आपके मानदेय में कटौती हो सकती है। अब एक बार में 27,000 रुपये क्रेडिट होता है कि या फिर 9-9 हज़ार रुपये जो है 3 बार में क्रेडिट होगा। ज़्यादा चांस ये है कि 9-9 हज़ार रुपये का मैसेज आपको 3 बार आएगा अगर आपका 3 महीने का बाकी है। 2 बार अगर आपको तब आएगा जब आपका 2 महीने का पैसा बाकी है। बाकी अगर जिस महीने का भी पैसा कम या उससे कम आता है जितना होना चाहिए, तो इसके लिए आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक प्रिंट कराना होगा। उसमें मालूम चलेगा कि किस महीने का पैसा जो है कम आया है, और कम आने का रीज़न जो है जो मैंने आपको बताया वही 3 रीज़न हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अच्छी बात यह है कि जनवरी महीने का जो पेमेंट का जो प्रोसेस है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एब्सेंटी वेरीफाई हो चुका है, सैलरी जनरेट हो चुका है, कई परियोजनाओं में सेंड टू डीपीओ हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे कल के डेट में जो है डीपीओ से पटना यानी हेडक्वार्टर तक भी डिटेल भेजा जा चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है जनवरी महीने का जो पेमेंट आएगा उसमें अभी कम से कम जो है 10 से 15 दिनों का समय लगेगा। उम्मीद करूँगा कि डिपार्टमेंट जल्दी जल्दी समय पर मानदेय भेज दे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।